क्लियर हुआ यहाँ तक? So we divide financial statements into 3 parts. Financial statements में क्या क्या आता है? There are 2 things which comes in a financial statement. One is called as financial position and another one is called as financial performance. Financial position and financial performance. क्या difference होता है position और performance में? सपोज एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसका कंपनी एकदम सेट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम उसका बिजनेस सेट है, वेल्दी है, ठीक है, 3-4 बिजनेसेस अच्छे खासे चल रहे हैं, प्रॉफिट्स हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसका सारे एसेट्स उसके खुद के हैं, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग मार्केट में कैसी होगी? स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी ना, सब अपना है, पोजीशन अच्छी है उसकी, रेपुटेशन अच्छी है उसकी। फिर उसको एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया, चल यार एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आजकल लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक है, चलो एक होटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड ही स्टार्टेड विद वन होटल, और उस होटल में क्या हुआ? लॉसेस एज यूजुअल, हमें पता है फूड इंडस्ट्री पहले साल तो चलती नहीं है, लॉस हुआ उसको। उस साल उसने लॉसेस इंकर किए एक बिजनेस में, तो उसकी पोजीशन खराब रही या परफॉर्मेंस खराब है? उसकी परफॉर्मेंस खराब है। मार्केट में उसकी पोजीशनिंग आज भी स्ट्रांग है, बाकी बिजनेसेस तो अच्छा कर रहे हैं ना, ज्यादा सब दूर नहीं जाते, आप लोगों पे ज्यादा जाते हैं। यू गाइज आर वेरी गुड इन स्टडीज, आपकी कंसिस्टेंटली हर साल आप 1, 2, 3 रैंक पे आते हो, तो आपका टीचर्स का इंप्रेशन कैसा होगा? एकदम बढ़िया बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर एकदम आपके हाथ में फोन आया और आपने अपनी परफॉर्मेंस की बैंड बजा दी, उस साल के जो आपके फर्स्ट टर्मिनल्स हुए उसमें आपके मार्क्स बहुत कम आए, तो मुझे बताओ आपकी पोजीशनिंग बेटर खराब है या परफॉर्मेंस खराब है? कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है, सिर्फ वो एक साल में आपको अफेक्ट हुआ, लेकिन मार्केट में आपका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा ना खराब हुआ, तो पोजीशनिंग ठीक थी, परफॉर्मेंस खराब थी। ये दोनों चीजें कहाँ से पता चलती हैं पता है? परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलती है? P&L अकाउंट से, जहां से आप प्रॉफिट और लॉसेस निकालते हो। और पोजीशनिंग कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट से, एसेट एंड लायबिलिटीज। इसलिए एसेट एंड लायबिलिटी का डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एसेट एंड लायबिलिटी हमेशा मैच करती है, देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर। P&L में हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलता है, या तो प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, समझ रहे हो लॉजिक? तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि बैलेंस शीट आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताती है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलता है? P&L से पता चलता है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉसेस वहां से निकल के आते हैं। सो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चली? बैलेंस शीट से। इसलिए जहां जहां भी पोजीशन की बात कर रहा है ना, सोच लेना वो आपको बैलेंस शीट बता रहा है। और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट और लायबिलिटीज एंड कैपिटल, 3 ही चीजें आती है। एसेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लायबिलिटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन करंट एंड करंट। परफॉर्मा दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन दी हुई है, आई एम नॉट टचिंग दैट बिकॉज देयर वुड बी अ सेपरेट लेक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर फॉर्मेट। तो जब आप रीडिंग भी करोगे आपको ये रीड नहीं करना है, सिर्फ कंपोनेंट्स में क्या क्या हुआ ये 2 हुए, बस यहाँ तक समझना, क्योंकि ये परफॉर्मा कैसे बनता है, क्या मतलब है इसका, विल बी हैविंग अ सेपरेट लेक्चर टू अंडरस्टैंड दिस। बनाने के लिए हमारा एक चैप्टर है अलग से इसको, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम सीखेंगे, बताएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके साथ एक और नाम है, वो भी हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। अभी के लिए आज आपका पहला लेक्चर है, तो P&L में ही खुश रहो। देयर इज नो ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनीज में ट्रेडिंग अकाउंट नाम का कोई चीज नहीं होता, सब चीजें P&L में ही आती हैं, देयर इज ओनली वन अकाउंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो P&L कैसा दिखता है? घबराना मत, मत पढ़ना, जस्ट फॉर योर रेफरेंस है, वी आर नॉट गोइंग टू टच दिस।
दिस विल एक्सप्लेन इन अ फर्दर थिंग। ये सब चीजें कुछ मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, यहाँ तक यू डोंट नीड टू स्टडी ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की 7 पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो आई एम कीपिंग अ पॉज हियर बिकॉज बहुत सारे पेजेस आपके पास ऑलरेडी हैं पढ़ने के लिए। You can finish materiality, I finished. Substance over form, I finished. Going concern, I finished. Business entity के बारे में मैंने बताया कि business अलग होता है, owner अलग होता है। ठीक है, consistency we finish. Whatever we do it on a periodic basis. हर साल हम same काम करते हैं और हर साल same policy use होगी। ठीक है, so I have not done few concepts in between. Next lecture I रिकमेंड यू राइट सम नोट्स। एक रजिस्टर बनाना, ज़्यादा मोटा मत बनाना, चलेगा पतला भी चलेगा, जिसमें मैं आपको बेसिक नोट्स बनाऊंगी ताकि आप उसमें से पढ़ के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इज ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर योर एफए। खत्म ही हो गया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आई कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा लिखवाऊंगी ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए एंड देन यू आर गुड टू गो विद द एमसीक्यू। एज ऑफ नाउ यू कैन स्टडी दीज फर्स्ट 20 पेजेस। ठीक है।